हेलो जी, मेरा नाम है ललित और आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे रॉकी मोमेंट्स के बारे में जो कि बहुत अंडररेटेड हैं। वैसे तो मैं जानता हूँ कि केजीएफ मूवीज के किसी भी सीन को अंडररेटेड कहना सही नहीं होगा, लेकिन स्टिल कुछ सीन है जो कि बहुत तगड़े हैं लेकिन उन्हें कोई ज्यादा भाव नहीं देता। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई केजीएफ की तारीफ करता है तो सब लोग उन्हीं गिने चुने सीन्स के बारे में बात करते हैं, जैसे गरुड़ा को मारने वाला सीन, पार्लियामेंट वाला सीन या फिर अधीरा और रॉकी की फाइट वाला सीन। लेकिन केजीएफ मूवीज में कुछ सीन ऐसे भी हैं जो स्पेशली रॉकी के कैरेक्टर को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे कर रहे हैं और आज हम इन्हीं सीन्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आता है केजीएफ चैप्टर 1 से रॉकी के बचपन वाला सीन, जहाँ पर छोटा रॉकी एक पुलिस वाले के सर पे बॉटल फोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन बाद में उसको याद आता है कि उस पुलिस वाले को उसका नाम तो पता ही नहीं है। तो वो दोबारा जाता है उस पुलिस वाले के पास, उसको अपना नाम बताता है और उसके सर पे एक और बॉटल फोड़ता है। तो ये सीन मुझे लगता है कि बहुत अंडररेटेड है। इस सीन से ये साफ है कि रॉकी अपना नाम बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है और रॉकी के अंदर डर नाम की कोई चीज नहीं है। दूसरा सीन आता है केजीएफ चैप्टर 1 से ही, जब रॉकी रीना का ड्राइवर बन जाता है और उस वक्त जो माँ वाला मोमेंट आता है, उस टाइम पे रॉकी जिस तरह से अपनी गाड़ी को बीच में लगाकर पूरे ट्रैफिक को बंदूक दिखाकर चुप कर देता है सिर्फ उस आंटी के लिए जिसमें उसे अपनी माँ दिख रही थी। तो इस सीन से हमें रॉकी के लाइफ के इमोशन एंगल का पता चलता है कि किस तरह से रॉकी की माँ ने उसको पाला है और रॉकी अपनी माँ से कितना प्यार करता है। रॉकी इस टाइम कहता है कि तुम झुकोगे तो ये दुनिया तुम्हें और झुकाएगी। तो इस सीन से हमें पता चलता है कि रॉकी बिल्कुल जीरो से उठा है और उसने सब कुछ देखा है और एक्सपीरियंस किया है। तीसरा सीन आता है केजीएफ चैप्टर 2 से, जब रीना एक बुक पढ़ रही होती है और लाइट चली जाती है। इस टाइम पे रॉकी हेलीकॉप्टर उड़ा देता है ताकि रीना को गर्मी ना लगे। तो ये सीन श्योर रॉकी के स्वैग के लिए था, लेकिन ये बहुत अंडररेटेड है क्योंकि इस टाइम पे रॉकी के पास बहुत पैसा था, वो कुछ भी कर सकता था। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि क्या रॉकी एक जनरेटर भी नहीं लगवा सकता था जो लाइट चले गई थी। खैर ये तो था मजाक, लेकिन ये सीन फुल ऑन स्वैग से भरा हुआ था। इसके बाद आता है फोर्थ सीन, जो कि है केजीएफ चैप्टर 2 से ही, जब रॉकी कमल को मारता है। इस सीन का क्रेज अलग ही होना चाहिए था क्योंकि पहली बात तो ये कि ये स्टार्टिंग का सीन है और दूसरी बात ये कि इसमें कमल मरा है जो कि चैप्टर 1 के मेन विलन्स में से एक था। इस सीन को सिर्फ इसलिए दिखाया गया था कि अगर रॉकी के खिलाफ जाने की कोशिश भी की तो उसका अंजाम यही होगा जो कमल का हुआ है। लास्ट सीन आता है केजीएफ चैप्टर 2 से ही शेट्टी को मारने वाला। तो इस सीन में हमें ये दिख रहा है कि रॉकी बचपन से ही शेट्टी की कुर्सी पे बैठना चाहता था, लेकिन जब रॉकी ने उसको बैठने को बोला तब उसने उस पर पैर रख दिया क्योंकि उस टाइम पे उसकी कुर्सी की वैल्यू कुछ भी नहीं थी और रॉकी ऑलरेडी केजीएफ का राजा बन चुका था। शेट्टी सिर्फ इसीलिए मरा क्योंकि उसने रीना के बारे में कुछ गलत बोला था और अगर शेट्टी ऐसा नहीं बोलता तब भी वो मरता, लेकिन उस टाइम पे रॉकी के आदमी ही उसे मारते। तो गाइज ये थे टॉप 5 अंडररेटेड रॉकी मोमेंट्स जिनसे हमें बहुत कुछ रॉकी के कैरेक्टर के बारे में पता चला। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने पसंदीदा रॉकी मोमेंट्स के बारे में बताइए। साथ में मुझे ये भी बताइए कि क्या आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं या नहीं। और बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।